सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों आप लोग ये जानेंगे कि नियति किस प्रकार से व्यक्ति को उसी के निश्चित पथ तक लेकर आती है। यह रहस्य आज की इस कथा में आप जानेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। या यूं कहो भगवद गीता के 18 अध्यायों का तत्व प्रकट कर दिया। सुखदेव जी कहते नंद के घर बेटा नहीं हुआ, अपितु जाता आह्लादो जाता, मानो मूर्तिमान बालक बन के आनंद ही प्रकट हो गया। इसलिए नंद घर आनंद भयो, मूर्तिमान आनंद ही बालक बन के आया है। नंद बाबा महामना हो गए। महामना माने अत्युदार चित्ता, जिसका हृदय और मन अति उदार हो उसको महामना कहते हैं। उदार हृदय, जो हाथ लगा वही लुटा दिया। सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया, आहुय विप्रान। कैसे ब्राह्मण आए? वेदज्ञान, सब वेदज्ञ ब्राह्मण। कोई एक वेदी, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी। तो जितने वैदिक ब्राह्मण थे सब आए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोल करके विधिवत जात कर्म संस्कार नंद बाबा के द्वारा करवाए। और ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने दिया। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते। वो भी सुसज्जित करके, सोने से सींग, चांदी से खुर और बढ़िया वस्त्र अलंकारों से गायों को सुसज्जित करके ब्राह्मणों को दान दिया। सूत मागध बंदी जनों की भीड़ लगी है नंद के द्वार पर, जो बिरदावलियां गा गा करके बधाई मांग रहे हैं। और जो मांगता है नंद बाबा उसे दोगुना करके दे रहे हैं। नंद बाबा के खजाने में साक्षात भगवती महालक्ष्मी विराजमान हो गई। ज्यों ज्यों लौटाते हैं त्यों त्यों खजाना बढ़ता जा रहा है। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम, सूतमागध बंदेभ्यो येन्ये वेद्योपजीविनः। इतना अद्भुत आनंद उमड़ा कि समय का भान ही नहीं रहा। अचानक नंद बाबा बोले, भाई ब्रजवासियों, हमसे एक भूल हो गई। क्या बात है गई बाबा? बोले, हम तो अब की बार छोरा के जन्म की खुशी में इतने बाबरे है गए कि इनकम टैक्स जमा कर वो ही भूल गए। नंद बाबा के यहां 9 लाख गाय हैं, दूध दही का बहुत बड़ा कारोबार है, इसलिए कंस ने टैक्स लगा दिया। तो मथुरा में जाकर के कंस को समय पर कर देना पड़ता है। गोरस ही कर के रूप में देते हैं, ताकि उसके पहलवान जो चाणूर, मुष्टक, सल, तोसल आदि हैं वो खा पी करके शक्ति संपन्न हो रहे हैं। तो नंद बाबा बोले, भैया कर देने की तारीख निकल गई, कंस कहीं कुपित ना हो जाए। एक काम करो, तुम उत्सव मनाओ, तुम्हारो ही घर है, तुम्हारो ही लाला है, घर को नेक ध्यान रखियो। मैं अब हाल ही जाऊं और कंस को कर दे के तुरंत वापिस आऊं, तब तक तुम गोकुल को, घर को, सबको ध्यान तुम रखियो। भाई ग्वाला बोले, बाबा तू घर की चिंता छोड़, जा अपनो काम निपटा। ठीक है भाई। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः, नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। बाबा नंद जैसी मथुरा गए कि मथुरा से लाला की मौसी आई गई। कन्हैया की मौसी समझ गए। कंसेन प्रहिता घोरा
पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती, बच्चों को विष पान कराती हुई पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। पर जो गोकुल गए हल्ला सुना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, शोर सुन करके समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरो नाम है पूतना। मैं एक भी बच्चे को छोड़ने वाली नहीं हूं। तो जिसके उत्साह में ब्रजवासी इतने झूम नाच रहे हैं, मैं उसी के पास सबसे पहले जाती हूं। तो जो गोपियां मंगल गीत गाती जा रही थी, झुंड की झुंड, उन्हीं गोपियों के झुंड में ये भी बड़ी सुंदर छल छबीली गोपी बन करके मिल गई। थी तो बड़ी भयंकर राक्षसी, पर बहुत मायावी थी। सुखदेव जी कहते हैं इसने इतना सुंदर रूप बना लिया माया के द्वारा कि ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। श्री देवी का अर्थ दूसरा मत लगाना, श्री देवी नाम है लक्ष्मी जी का। मानो साक्षात वैकुंठ से महालक्ष्मी धराधाम पर उतर के आ गई हो अपने प्रियतम प्रभु का दर्शन करने के लिए। और गोपियों के झुंड में मिलकर के पहुंच गई नंद भवन के भीतर। सब गोपियों के साथ इसने भी बधाई दी। अरे जसोदा बहन बधाई हो बधाई हो। मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, बहना मैं तो सुनते ही बावरी है गई। खुशी में दौड़ी दौड़ी चली आई, सब घर के काम छोड़ दिए मैंने तो। अब तू ऐसे आके भड़ भड़ के का देख रही है, मोकू ना पहचानी। अब मैया बेचारी नीचे से ऊपर ताके, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहाँ थे आटप की। आज से पहले तो मैंने कभी देखी ना है, पर मोकू बड़े प्यार से बधाई लेके आई है, तो होगी तो कोई जान पहचान की। सगी बहन ना सही तो चचेरी ममेरी भुबेरी का दूर रिश्ते की होगी। अब बाद में मैं पूछूंगी, यदि एकदम पूछ बैठी कि तू कौन है तो बुरो मान जाएगी भाई। तो यश देने वाली यशोदा किसी का मन दुखी करना नहीं चाहती, इसलिए सशंकित मना होते हुए भी मैया मुस्कुरा के स्वागत कर भी लगी। आओ बहनाओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में ये खुशी को दिन देखवे को मिलो। अब तू मेरे लाला है, बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में बैठ के ढेर सारी बात करूंगी तोते। पूतना बोली कहाँ है तेरो छोरा। मैया बोली वो पालने में वहां सोब है। ठीक है बहन, तो अभी आई। और बातें बना के पालने की तरफ चल पड़ी। पालने में पौड़े हुए प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओ मौसी जी आई रही है। तो पूतना को देखते ही पट से भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने पूतना को देखते ही तुरंत आंख बंद कर ली। निमीलते क्षण। अब आंख बंद क्यों करी ये तो गोविंद जाने, परंतु आचार्यों ने भक्तों ने इसके बहुत से अपने अपने भाव प्रकट किए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है हमारे अभियान का श्री गणेश मौसी जी से ही होने वाला है। तो इतने बड़े अभियान का शुभारंभ करें, उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए कन्हैया आंख बंद करके दुष्टों के विनाश का मंगलाचरण करने लगे, ध्यान करने लगे। अथवा एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु को लगा ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने, और माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चख पाए, मौसी जी आ गई हमको जहर पिलाने। तो भाई जहर पीने का हमें बिल्कुल अभ्यास नहीं, ये तो अभ्यास हमारे देवादिदेव महादेव विश्वनाथ भगवान का है। तो तुरंत आंख बंद करके भोलेनाथ शंकर को ध्यान करवे लगे, भोले बाबा जल्दी आओ या जहर से आप ही निबटियो, हम तो दूध घी खाए वाले हैं। इसलिए आंख बंद करके शिव जी का ध्यान किया। अथवा एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु के हाथ से जो मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है। तो भगवान को लगा पूतना को मार के कहाँ भेजूं, किस लोक में भेजूं। और भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र हैं।
सूर्य चंद्र लोक हैं। तो जैसे प्रभु ने विचार किया किस लोक में भेजूं, तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने लोक के गेट बंद कर लिए कि हम इसको पूतना को अपने लोक में तो घुसने नहीं देंगे, आपको जहां इच्छा पड़े तहां भेजो महाराज। इसलिए भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि देखो, छोटा बच्चा जब किसी को देखता है अजनबी को तो डर जाता है, और जब बच्चों को डर लगता है तो आंख बंद कर लेते हैं। तो पूतना का चेहरा वैसे ही राक्षसी थी, खतरनाक तो था ही। तो जैसे ही पूतना को आते देखा तो भगवान मानो डर गए और डर के तुरंत आंख बंद कर लिए। अथवा प्रभु जानते हैं कि ये जहर पिलाने आई है। भगवान को लगा मैंने माताओं का स्तनपान किया, जसोदा मैया का, देवकी मैया का, परंतु ये महापापनी राक्षसी पूतना हमको अपना स्तनपान कराने आई है। आज तक किसी पापनी हत्यारिन का दूध हमने नहीं पिया और आज पिलाए बिना ये मानेगी नहीं। तो जब बच्चों को जैसे कड़वी दवा पिलानी होती है तो माँ कहती है बेटा आंख मूंझ के पी जा। तो भगवान को लगा चलो आज इस महापापनी राक्षसी का भी दूध पीना पड़ रहा है, आंख मूंझ के पिए ही लेते हैं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान है मायापति और पूतना इस समय माया का ही रूप धारण करके सामने खड़ी है। तो मायापति के सामने माया टिक नहीं सकती, ये मायावी रूप है। तो भगवान को लगा कि हम हैं मायापति और इस सामने आके खड़ी है मायावती, तो यदि मैंने इस पर दृष्टि डाली तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और इसका असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा। और कहीं इसका असली रूप प्रकट हो गया तो मेरे पूरे घर में हड़कंप मच जाएगा और सारा उत्सव किरकिरा हो जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के आई है वैसी बनी रहने दो, हमें ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि के सामने माया ठहर नहीं सकती। इसलिए नेत्र बंद किए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। कुपात्र पर दृष्टि जाने से दृष्टि बिगड़ जाती है। एक सुंदरी रामावतार में भी राम जी के सामने आई थी, वो भी बड़ा जबरदस्त मेकअप करके चली थी। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, रुचिर रूप धर प्रभु पह आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। समझ गए आप? श्रीमती सुपनखा देवी विवाहिता थी, इसके पति का नाम था विद्वत जिह्व, महाबली था, परंतु मारा गया। तब से ये विधवा बन के घूम रही थी, पर राम जी का रूप देखकर मुग्ध हो गई। बड़ा सुंदर सुसज्जित होकर के राम जी के पास आई और भगवान से आकर के कहती है महाराज आप बड़े सुंदर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु आपको मेरी जैसी सुंदरी भी आज तक मिली नहीं होगी। मैं तो सारा विश्व भ्रमण करके देख चुकी, मुझे मेरी टक्कर का आज तक कोई पुरुष पसंद नहीं आया, इसलिए अभी तक कुंवारी ही घूम रही। आज पहली बार आपको देखकर लगा कि हाँ कोई तो मिला। बुरा मत मानना, वैसे ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हो तो थोड़े से काले से, पर कोई बात नहीं, चलेगा। तुम चाहो तो हमसे विवाह कर सकते हो, भाग्यशाली हो जो मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, नहीं तो मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। तो भगवान के निहारने में भी कछु लगा दिया। पूरा मन तो आपसे भी संतुष्ट नहीं है, पर अब तक मिले उन सब में आप काफी ठीक हो। तो भगवान के तो सुन करके होश उड़ गए कि ये विश्व सुंदरी कौन आ गई भाई जंगल में, हमको फैल कर दिया इसने। तो भगवान को एक बार तो आंख उठा के देखना चाहिए था कि जो अपनी इतनी तारीफ कर रही है वो आखिर कितनी सुंदरी है, पर नहीं देखा राम जी ने। सुपनखा से जो भी बात करनी थी करी, पर देखा नहीं। देख रहे हैं जानकी जी की ओर, दृष्टि जानकी जी पर, जवाब सुपनखा को।
सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लगु भ्राता, अहि कुमार मोर लगु भ्राता। तो बात शूर्पणखा से कर रहे हैं और देख रहे हैं जानकी जी की ओर, क्योंकि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र परस्त्री को कभी दृष्टि उठा के निहारते ही नहीं, तो शूर्पणखा को देखने का तो प्रश्न ही नहीं। राम जी देखते हैं पर जिसमें पात्रता है उसी को देखते हैं। हमारी आंखें बाहर की सुंदरता को निहारती हैं और भगवान की आंखें भीतर की सुंदरता को देखती हैं। एक होता है कैमरा जो फोटो खींचता है, जैसी शक्ल होगी वैसी आ जाएगी। एक होता है एक्सरा जो भीतर जो गड़बड़ी है वो पकड़ता है, वो भीतर का फोटो खींचता है। तो राम जी तन को नहीं मन को निहारते हैं। सबरी का तन तो एकदम जर्जरित है पर मन बड़ा निर्मल है। शूर्पणखा का मन दूषित है, शरीर से बड़ी सुंदरी है, बाहर से सुंदर है और मन दूषित क्यों है? क्योंकि मन के में कपट भरा है। विवाहिता होकर के भी अपने को कुंवारी बता रही है भयंकर राक्षसी बन के आई है सुंदरी। शूर्पणखा का मतलब समझ गए? सूप जैसे हो नाखून जिसके, सूप होता है ना अनाज साफ करने वाला, फटकारती है माता। तो सूप जैसी आकृति के बड़े बड़े नाखून थे इसके, इसलिए इसका नाम था शूर्पणखा। आजकल भी शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे। तो जैसी थी वैसी तो नहीं आई। और भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ये छल कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या लगता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे मन निर्मल चाहिए, मन में कोई प्रकार का मैल ना हो। तो शूर्पणखा का मन मैला है, तन उजला है, और सबरी मां का तन भले ही मैला हो, जर्जरित हो, उतना सुंदर नहीं है, पर मन बड़ा निर्मल है। इसलिए राम जी ने सबरी मां से कितनी सुंदर सुंदर संवाद किए, बातचीत करी, पर शूर्पणखा को नहीं देखा। कन्हैया ने आंख बंद क्यों किया? कन्हैया ने सोचा जब सुंदरी बन के शूर्पणखा आई थी रामावतार में, तो हमारी किशोरी जी बगल में ही बैठी थी वहां, तो उनको देखकर हमने उस वक्त काम चला लिया। पर आज सुंदरी बन के ये पूतना जब आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं है। अब देखें तो किसे देखें? और दृष्टि का उचित पात्र कोई समझ में ना आवे तो आंख ही बंद कर लेना चाहिए, पर कुपात्र पर भूल के दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को नहीं देखा। अब क्या सोच के नेत्र बंद किए वो तो गोविंद की गद गोविंद जाने। बाकी आचार्यों ने ढेर सारे भाव दिए, 22 भाव तो हमारे पास हैं। अब सबको कहेंगे तो आज की कथा इसी में हो जाएगी। संतों ने, आचार्यों ने भगवान की लीलाओं के एक एक प्रसंग पर बड़ा गहन चिंतन किया। सप्ताह कथा में तो केवल मुख्य मुख्य कथाओं का स्मरण भर किया जाता है, पर इन चरित्रों में जो गंभीर है उसके लिए स्वतंत्र या तो दसम स्कंद पर ही चर्चा हो। एक बार रास पंचाध्यायी पर ही चर्चा हुई थी केवल, गुजरात में अहमदाबाद में, भगवान के महाराज के 5 अध्यायों पर। तो इस प्रकार से भागवत का तो एक एक विषय अपने आप में इतना अद्भुत है कि उसकी गंभीरता में प्रवेश करने के लिए समय का स्वातंत्र्य होना चाहिए।
और सप्ताह में तो प्रतिबंध होता है कि यहां तक प्रसंग को पहुंचाना ही है। अब एक प्रसंग में यदि आप भीतर घुस गए तो फिर शेष प्रसंग सब धरे रह जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर पूतना ने जब देखा कि प्रभु आंख बंद किए लेटे हैं तो उसने सोचा बच्चा सो रहा है, तो धीरे से आई, लाला को उठाई, गोद में लेकर के विष लगा हुआ अपना स्तन पान कराने लगी। भगवान ने पहले उसका विष पिया, फिर दुग्ध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिते प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। जैसे प्रभु ने उसके प्राण हरण करना चाहा, प्राण खींचे, तो उसके मर्मस्थलों में इतनी भयंकर पीड़ा हुई कि जोर से चिल्लाने लगी, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ते नहीं। अब तो लेकर के भगवान को भागी पूतना अपना असली विराट रूप बना करके, विशाल राक्षसी रूप में। और जैसे ही भगवान ने प्राण विहीन किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी, तो इतना विशाल शरीर था कि 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। महाराज बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, पतमानोपि तद्देहस्त्रिगभ्युतिंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महसादीदमद्भुतम। इतना विशाल इसका शरीर था कि त्रिगभ्युति अंतरद्रुमान चूर्णयामास। गभ्युति कहते हैं 2 कोस को, संस्कृत में 2 कोस दूरी को गभ्युति कहा जाता है। और त्रिगभ्युति का अर्थ हो गया 6 कोस। 6 कोस तक के वृक्ष टूट के धराशायी हो गए। एक संत तो कहते हैं पूतना ने मरते मरते सोचा कि इतना मेरा विशाल शरीर है, मरने के बाद अंतिम संस्कार में कितना ईंधन चाहिए, तो अपने ईंधन की व्यवस्था करके मरो तो अंतिम संस्कार भी हो जाएगा, नहीं तो शरीर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए 6 कोस तक के वृक्ष अपने शरीर से ही तोड़ करके मरी कि इसी से अंतिम संस्कार हो जाए। पर इतनी भयानक थी महाराज कि जब मर के धरती पर गिरी तो धरती हिल गई और इतनी जोर से चीखी कि 10 दिशाएं गूंज गई। मैया तो डर गई, ये भूकंप कैसो आयो भाई। दौड़ करके लाला को देखवे गई तो लाला पालने से गायब। अब मैया चिल्लाई, हे भगवान मेरा छोरा कहाँ गयो, मेरे लाला है कौन ले गयो। ग्वाला घबरा गए कि नंद बाबा हमारे भरोसे घर छोड़ के गए थे भाई। भागे बाहर की तरफ तो पूतना का पर्वताकार शरीर मृत पड़ा था और उसके पेट पर ऊपर बैठे कन्हैया प्रेम से खेल रहे थे। बोल नंद के लाला की। भाग करके ग्वाला नसैनी लेके आए और नसैनी लगा के भागे, पहाड़ जैसे पेट से लाला को नीचे उतार के लाए। हमारे श्री कृपालु जी महाराज ने जो वृंदावन में प्रेम मंदिर बनवाया है, वहां पर भगवान की बाल लीलाओं को अंकित किया है मंदिर में चारों तरफ। तो आप ध्यान से देखें, परिक्रमा में पूतना मरी पड़ी है और ब्रजवासी उसके बगल में से नसैनी लगा करके चढ़ रहे हैं ऊपर लाला को उतारने के लिए। यह दृश्य वहां बहुत सुंदर चित्रांकित किया है। तो ग्वाला जैसे तैसे लाला को नीचे उतार के लाए पूतना के पेट से, मैया को ला करके दिया। मुस्कुरा के जब मैया का स्तनपान किया तब मैया की जान में जान आई। भगवान की कृपा से छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कहाँ मिलो? ग्वाला बोले मैया वो पूतना तेरे छोरा लेके भाग गई और भगवान जाने कैसे मर गई। बाके पेट से उतार के लाए तेरे लाला को। मैया बोली हे भगवान ये पूतना कैसे मरी? बोले मैया हमें खबर ना पड़ी कैसे मरी। एक ग्वाला बोलो मैया मैं बताऊं कैसे मरी। बोले बता। मैया तेरे लाला को लेके बड़ी जोर से भगी तो भगते भगते लगी ठोकर, दम दी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो चोरे ठोकर खा के मरती तो मौके पर ना गिरती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी।
हाँ, ये भी बात विचार वे की है। अब बहस होने लगी, कोई कहे यों मरी, कोई कहती यों मरी। ये तो कोई स्वप्न में भी ना सोच सके या कल के झोरा ने मार दी होगी। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे लाला की तो साक्षात नारायण ने रक्षा कर ली। पर छोरा ने देखो भाई आज मुर्दा छू लियो, छोरा अशुद्ध है गया, पहले जाके शुद्धिकरण करें। तो मैया लाला को लेकर के गौशाला में आई, गैया के गोबर में नहवायो, गैया के मूत्र में स्नान करायो, गैया की चरण रज लगाई, गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ो लगायो। हे गैया मैया मेरे छोरा की अलाय बलाय सब दूर कर दे। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। पंचगव्य में बड़ी शक्ति होती है। गाय के द्वारा 5 वस्तुएं जो दी गई हैं, गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, इन 5 को मिलाकर के पंचगव्य बनता है। उस पंचगव्य का पान करते हुए मंत्र पढ़ा जाता है, यस्त्वगस्ते गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। हे गौ माता, आपका पंचगव्य हमारे शरीर के समस्त पापों को उसी प्रकार भस्म कर दे जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालती है। गौ माता से प्रार्थना की जाती है। गौ माता की पूंछ परम पवित्र होती है, मुंह की अपेक्षा पूंछ पवित्र होती है। इसलिए जब भी गौ पूजन करो तो पूंछ लेकर के अपने सिर के ऊपर से झाड़ लेना चाहिए, जैसे झाड़ू मारते हैं। तो गाय के पूंछ का झाड़ा देने से आपके शरीर के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। बच्चे का जब जन्मदिन आवे तो उसको गौ माता का आशीर्वाद जरूर दिलाना चाहिए। मैया ने यहां पर 8 श्लोकों में बाल रक्षा कवच पढ़ करके कन्हैया को झाड़ा मारा है। इसको रक्षा कवच कहा जाता है। आपका बच्चा बहुत बीमार रहता हो, नजर लगती हो, ऊपर की अलाय बलाय बच्चों को जल्दी लग जाती है, तो गौ माता का दर्शन करा के शुद्ध देसी गाय की पूंछ से उसको झाड़ देंगे। और कहीं आपने ये बाल रक्षा कवच पढ़ दिया 8 श्लोकों का, इस कवच को पढ़ के यदि गोपुच्छ से झाड़ा मार दिया तो उसके सारे अनिष्ट अमंगल सब दूर हो जाएंगे। इसलिए इसका नाम बाल रक्षा कवच है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो बतु श्वेत दीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। इसमें सब भगवान के ही नाम है। भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा लगाया जा रहा है मैया के द्वारा। समस्त देवता जिसके रोम रोम में निवास करते हैं वो है गौ माता। एक बार ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं की मीटिंग बुलाई और कहा देखो भाई 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि, कोटि का अर्थ 2 होते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। तो 33 प्रकार के देवता हैं और उन 33 प्रकार के देवताओं का पंचदेवों में समावेश हो गया है। पंचदेव ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति गणेश, इन 5 देवताओं में 33 कोटि देवताओं का समावेश हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई एक की पूजा हो जाए दूसरे की ना हो तो वो नाराज हो जाते हैं। एक व्यक्ति सबकी पूजा नहीं कर पाता तो कोई ना कोई रूठ ही जाता है। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि एक जगह पूजा करने से सबकी पूजा एक साथ मान ली जाए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने गौ माता की रचना करी और सब देवताओं को बुला बुला के यथा योग्य स्थान उसके अंगों में दिया। पर जो समय दिया था कि इस समय आप लोग सब उपस्थित हो जाना, तो और तो सब उपस्थित हो गए पर लक्ष्मी और सरस्वती को आने में विलंब हो गया। देवियों का स्वभाव ही होता है, थोड़ा बहुत विलंब उनसे हो ही जाता है, कितना भी समय बढ़िया आप लोग। इसलिए देवियों को थोड़ा आध घंटा पहले का समय देना चाहिए, तब राइट टाइम हो पाएगा। तो 2 देवियां सबसे विलंब बन ठन के सज धज के आई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ब्रह्मा जी से कहा महाराज हम आ गई।
बताइए कहाँ विराजें? ब्रह्मा जी बोले हाउसफुल, अब कोई जगह नहीं। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, आपने कहा सबका निवास होगा। ब्रह्मा जी बोले अब स्थान ही शेष नहीं बचा तो हम क्या बताएं। अरे ऐसा मत करो महाराज, बहुत बेइज्जती होगी हमारी, कुछ तो स्थान बचा होगा। ब्रह्मा जी बोले केवल 2 ही स्थान बचे हैं, गोबर और मूत्र, बाकी तो सब स्थान पूर्ण हो चुके हैं। तो लक्ष्मी सरस्वती आपस में बोली बहन अब जो जगह बची है वहीं निवार कर लो, नहीं तो ये भी हाथ से न निकल जाए। तो हमें स्वीकार है। तब गोमये वसते लक्ष्मी, तब गाय के गोबर में लक्ष्मी जी ने अपना निवास बनाया। भगवती सरस्वती ने गंगा जी के साथ मूत्र में स्नान बना लिया। यह है गौ माता। इसलिए प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति में घर के आंगन को गोबर से लेपा जाता था कि हे लक्ष्मी मैया हमारे आंगन में सदा आपका वास बना रहे, लक्ष्मी हमारे घर में नित्य निवास करे, इसलिए गोबर से आंगन लीपा जाता था। और उसका वैज्ञानिक तथ्य यह है कि गाय के गोबर में और मूत्र में अनेक विषाक्त कीटाणुओं को नष्ट करने की सामर्थ्य है। गोबर से यदि आपने घर को लेप दिया तो गोबर की गंध जहां जहां तक जाएगी, कोई विषाक्त कीटाणु जो रोग उत्पन्न करते हैं कोई भी जीवित नहीं रहता, वो सब विषाक्त कीटाणु मर जाते हैं। इसलिए हमारे जितने भी धार्मिक आधार हैं उन सब का वैज्ञानिक हेतु भी है। और आज भी गौमूत्र में हजारों बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य है। हमने तो कई रोगों में स्वयं प्रयोग करके देखा है और प्रत्यक्ष बहुत से रोगियों को ठीक होते देखा। हमारे गुरुदेव जो धर्म संघ संस्कृत विद्यालय वृंदावन के आचार्य थे, परम श्रद्धेय स्वनाम धन्य श्री पंडित श्री राजवंशी जी द्विवेदी, महान पंडित, उनको इस नाम से कोई जानता नहीं, वृंदावन में सब गुरुजी के नाम से ही जानते थे। शंकराचार्य जी भी उनको गुरुजी ही कह के बुलाते थे, ऐसा उनका प्रभाव था। तो हमारी गुरु माता को कुछ ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। तब एक पुराने वैद्य कोई आए, उन्हें पता चला तो गुरुजी के घर गए और गुरु माता को देखा और सब रोग को समझा और अंत में उन्होंने कहा कि आप गौमूत्र का सेवन इनको प्रतिदिन कराइए। सेवन करने की विधि बताई तो माता जी नित्य प्रति गौमूत्र का सेवन करने लगी और बीमारी तो खत्म हो ही गई, इतनी स्वस्थ हो गई कि हमारे गुरुदेव 102 वर्ष की उम्र करके अपना शरीर पूरा किए। गुरु माता गुरुजी के जाने के लगभग 5 साल बाद उनका शरीर हुआ, माने जब उन्होंने सेवन करना चालू किया उसके 25 साल तक और जीवित रही, इतना स्वस्थ हो गए। और ऐसे अनेकों प्रयोग देखे। इसलिए गौमूत्र का सेवन बड़ा अद्भुत है। अच्छा, गौ माता को हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य तपस्या और के प्रभाव से साक्षात देवलोक से धराधाम पर बुलाया है। इसलिए गौ माता में दिव्य शक्तियां हैं। गाय और ब्राह्मण की एक राशि है। ब्राह्मणानाम गवाम चैव कुल में कम दुधा कृतम एकत्र मंत्रा तिष्ठन्ति हविरन्यच्च तिष्ठति। गौ माता से कहा तुम यज्ञ सामग्री प्रदान करो भूमि पर, और ब्राह्मणों से कहा कि तुम मंत्रों के द्वारा यज्ञ संपादित करो। तो यज्ञ के ये दोनों प्रधान अंग हैं, गाय और ब्राह्मण। बिना गाय ब्राह्मण के यज्ञ संपादित नहीं हो सकता। यज्ञ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है गौघृत, जिससे हवन किया जाए, देवताओं को तृप्त किया जाए। वो गाय के द्वारा मिलता है और मंत्र विधि से फिर हवन करके ब्राह्मण उसको संपादित करते हैं। इसलिए पृथ्वी को धारण करने की 7 शक्तियां हैं। 7 खम्भों पर यह धरती टिकी हुई है, उनमें गाय ब्राह्मण प्रमुख स्तंभ है। ग्रंथों में वर्णन है 7 खंभे कौन कौन से। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च
सतीभिर सत्यवादिभी अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तभिर धार्यते मही। 7 खंभों पर ये वसुंधरा टिकी है। गाय, ब्राह्मण, वेद और वेद पाठी और सती साध्वी स्त्री और सत्यवादी सत्यनिष्ठ महापुरुष और महादानी दानियों के बल पर इन 7 खंभों पर धरती ठहरी हुई है। उसमें प्रमुख जो प्रारंभ के 2 खंभे हैं वो गाय और ब्राह्मण है। सत्य ही एक ऐसा स्तंभ है जिस पर यह पूरा संसार टिका हुआ है। सत्य वह ईश्वर है जिसको सत्यविद पूर्ण सत्य कहा गया है शास्त्रों में, क्योंकि प्रभु ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो उस पूर्ण सत्य, उस पूर्ण सनातन की भक्ति को हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। और यह पूरा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के जो विभिन्न लोक परलोक हैं, यह सभी इस परम तत्व प्रभु के भक्ति में डूबा हुआ है और एक गति लय में चल रहा है। इसी लय को भक्ति की लय कहा जाता है। इस लय को प्राप्त करने वाला भक्त सदैव ही ईश्वरीय कृपा का पात्र बना रहता है। भक्तों, तो उस भक्ति की लय को आप भी प्राप्त करें। भक्तों, श्री राधे राधे। एक ग्रंथ लिखा है, एक किसी आधुनिक वैज्ञानिक के द्वारा लिखा हुआ है, डॉक्टर काउ। गाय के द्वारा कितनी बीमारियों का निवारण होता है, उस ग्रंथ में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। गौ माता की विशेषता है, उसके पीठ पर हाथ फेरने लग जाओ आप प्रतिदिन नियम से, आपकी तमाम बीमारियां केवल हाथ फेरने से दूर हो जाएंगी। विदेशों में गाय को बहुत से लोग इसलिए पालने लगे हैं कि उस पर हाथ फेरने का भी शुल्क लेते हैं। मेरे कहते हैं कि हाथ फेरना है, पहले रुपया जमा करो, उसके बाद हाथ फेरो, इसलिए पाल रखी है। वो भले ही श्रद्धा न रखते हो, परंतु उसकी उपयोगिता को समझ रहे हैं, उसके महत्व को समझ रहे हैं। गौ माता जिस उसकी जो सेवा करता है, उसके प्रति उसका विशेष वात्सल्य होता है। हमने आप स्वयं अनुभव किया है। हमारे यहाँ गौ माता हैं, हाथ फेरते हैं। हम भले ही बहुत कम जाते हैं उनके पास, क्योंकि बाहर ज़्यादा रहते हैं, पर जाते हैं तो जैसे ही वो आ गई, हमको देखा तो गौ माता एक तो इतनी प्यारी है, जो गुजरात से लेके आए, सुरभि गाय, कपिला, स्वर्ण कपिला, विशेष सबसे महत्वपूर्ण गाय मानी जाती है स्वर्ण कपिला। वो दूसरे के पास हमको जाने नहीं देगी, जैसे और भी गाय हैं उनके पास कहीं नहीं जाने देगी हमको। जबकि जब कभी जाते हैं, सिर्फ हाथ फेर करके उसको थोड़ा स्नेह दो, देखो आपको कितना वात्सल्य देती है। उसका नाम ही वत्सला है। वत्सला का मतलब क्या है? जो वात्सल्य से भरी हो। उसी के नाम से भगवान का नाम पड़ा भक्त वत्सल। जो अब वत्सला नाम गाय का क्यों पड़ा? वत्सस्य दोषान लाती गृहणाति सा वत्सला, जो अपने बछड़े के समस्त दोषों को भी स्वीकार कर ले। बछड़ा पैदा होता है तो एकदम गंदा होता है, मलाच्छन्न होता है, पर गौ माता इतना स्नेह करती है कि चाट चाट के उसके शरीर को एकदम चमका देती है, उसके सारे मल को भी स्वीकार कर लेती है, इसलिए उसका नाम वत्सला है। और भगवान को इसलिए भक्त वत्सल कहते हैं कि भगवान जब किसी भक्त को स्वीकार करते हैं, उसके जितने भी दोष हैं उन सारे दोषों को भी ग्रहण कर लेते हैं। सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघ ना सहि तबहि। भक्त के भी सारे जो भी सन्मुख आ गया, उसके सारे दोष पाप पंख का प्रक्षालन करके प्रभु स्वीकार करते हैं। तो गौ माता सूंघती है बार बार अपने
सेवक को, और सूंघ करके उसमें इतना विवेक होता है कि आपकी बीमारी पकड़ लेगी। आपके शरीर में क्या क्या बीमारियां हैं, गौ माता सूंघ करके जानकारी ले लेती है। और फिर जब वन में जाती है विचरण करने के लिए, घास चरने के लिए, तो उसमें इतना गुण होता है कि जो बीमारी वो आपके शरीर में सूंघ करके आई है, उस बीमारी का इलाज जिन वनस्पतियों के द्वारा होता है, खोज खोज करके उसी वनस्पति का सेवन करती है, उसी घास को खोजेगी। हर वनस्पति में औषधीय गुण होता है, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो, पर जानते नहीं है, वो बात अलग है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की शक्ति ना हो, पर किसके अक्षर को संयोग करने पर कौन सा मंत्र बनेगा, ये बनाने वाला होना चाहिए। ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो, पर किस वनस्पति में क्या औषधीय गुण है ये जानकारी रखने वाला हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई योग्यता ना हो, पर उस व्यक्ति की योग्यता को पहचान कर उसका सदुपयोग करने वाला कोई होना चाहिए। तो गाय उस घास को खाती है जिससे बीमारी जाती है, क्योंकि जब घास खाती है तो उस घास की औषधीय शक्ति उसके दूध में आ जाती है, और जब उसका सेवक उस दूध का पान करता है तो स्वस्थ हो जाता है। ये विशेषता केवल शुद्ध देसी गाय में है, जर्सी में नहीं है। जर्सी में ये गुणवत्ता नहीं मिलेगी, बल्कि जर्सी का दूध तो और भी घातक होता है। छोटे बच्चों को तो भूल के भी जर्सी का दूध नहीं पिलाना चाहिए, जर्सी गाय का। अभी वृंदावन में जो मलुकपीठ वाले महाराज जी हैं, उनकी गौशाला में 5 वैज्ञानिक आए थे जो गायों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उनमें से एक वैज्ञानिक ने बाकायदा तथ्यों के साथ इस बात को कहा कि जर्सी के दूध में बहुत खतरनाक रोग व्याधि उत्पन्न करने के दोष होते हैं। जो बड़े हैं वो तो खैर पचा जाते हैं, पर छोटे बच्चे जो नाजुक हैं उनके ऊपर वो बहुत जल्दी प्रभाव डालते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को भूल के भी ना पिलाए। बोलो राधे राधे। परंतु जो दूध बेचने वाले हैं वो प्राय जर्सी पालने लगे हैं, क्योंकि वो दूध ज्यादा मात्रा में देती है। उनको गुणवत्ता से मतलब तो है नहीं, उनको तो बेचना है। इसलिए शुद्ध देसी गायों का दूध दुर्लभ होता जा रहा है। अतः जिनके घर में इतनी शक्ति सामर्थ्य हो, जगह हो, उन्हें गौ माता अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए जरूर पालना चाहिए। पालने से आप गौ माता पर कृपा नहीं करेंगे, बल्कि गौ माता की कृपा के पात्र आप बनेंगे। आप बीमार होने पर बच्चों के लिए कितने रुपए खर्च हॉस्पिटल में करते हैं। यदि गाय का दुग्ध उन्हें प्राप्त होता रहे, गौ के दर्शन प्राप्त होते रहे, तो बहुत सारी बीमारियां तो गौ माता के आशीर्वाद से वैसे ही दूर रहेंगी। इसलिए गाय पाल करके आप गाय पर कृपा नहीं कर रहे, बल्कि गाय की कृपा के आप पात्र बन रहे हैं। इसलिए हर घर में गौ माता ज्यादा नहीं तो 1-2 अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि एक ही रखोगे तो जब वो दूध देना बंद करेगी तो फिर आपको बाहर से दूध लेना पड़ेगा। तो एक और ना हो तो एक ही सही, बाकी 2 जरूर रखे, तो एक दूध देना बंद करे तो दूसरे का दूध बना रहे। परंतु परिवार में तो कम से कम केवल गाय माता का ही दूध आप पान करें। बेचने वालों से ज्यादा कोशिश करें कि न लेना पड़े। थैलियों का दूध तो और भी खतरनाक, उसमें तो और ऐसे तत्व डाले जाते हैं ताकि वो खराब ना हो। इसलिए वो जो थैली में पैक आता है शहरों में, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए और आजकल महाराज एक और समस्या है, गौ माता जो बेचने वाले हैं दूध, वो ऐसे एक इंजेक्शन चल गया है कि उसको लगा करके गाय अपना एक बूंद भी दूध बचा नहीं सकती, तो ये शोषण करके दूध खींचा जाता है। जैसे आजकल वनस्पतियों में इंजेक्शन लगा करके छोटी सी जो गिया होती है वो बड़ी हो जाती है,
परंतु आपने इंजेक्शन लगा के जो तैयार किया है साग सब्जी, क्या उस इंजेक्शन में जो तत्व है वो उसमें नहीं आएगा क्या? और उसे खाओगे तो आपके शरीर में नहीं जाएगा क्या? इसलिए नए नए घातक रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं इन सब कारणों से। कितने ही गीध जाति समाप्त होती चली जा रही है इन सब दोषों के कारण। इसलिए अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर कृपा करते हुए हर घर में एक गौ माता अवश्य होनी चाहिए। बोल गौ माता की। तो प्रसंग पर आए। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। यशोदा मैया ने गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा मारा और रक्षा कवच पहनाया। और उधर मथुरा से नंद बाबा लौट आए। सबने घटना सुनाई। नंद बाबा बोले भैया मथुरा में हमको वसुदेव मिल गए। वसुदेव ने मोते कही कि तेरे घर में संकट आए वे बार हुए, तू जल्दी भाग। भाई वो पक्को ज्योतिषी निकलो, बाकी बात बिल्कुल सांची निकली। हम घर ना आ पाए तब तक तो आफत आएगी। ग्वाला बोले बाबा नारायण की कृपा से छोरा बच गयो आज, परंतु पूतना तो मर के चली गई। हमारे गोकुल और वृंदावन को रास्ता बंद कर गई। बीच रास्ता में मरी पड़ी है। बाबा ये बताओ ये कहां ठिकाने लगाए? नंद बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेके आओ और जो जितने वृक्ष कटे पड़े हैं टूटे पड़े हैं इन सबको काट छांट करके यही के ऊपर पटक दो और लगा दो या में आग। वैसा ही किया। और जैसे ही अग्नि संस्कार पूतना का हुआ, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। सुखदेव जी कहते हैं ऐसी सुगंध निकली इसके शरीर से कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए, महाराज महापापनी राक्षसी, और आप कह रहे हो इसके जलने से सुगंध निकली, ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा कि ये पापनी है? अरे जिन प्रभु का नाम लेके जो मरते हैं वे तर जाते हैं, तो जो साक्षात सच्चिदानंद भगवान को छाती से चिपका करके मर रही है उसके कल्याण में उद्धार में क्या संदेह रह सकता है? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरे स्तनम दत्वा सदगति। पूतना के जीवन में एक भी सद्गुण नहीं था और फिर भी भगवान ने उस पर कृपा करने के लिए एक गुण जबरदस्ती निकाल लिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना नाम ही कितना बुरा। आज तक किसी कन्या का नाम सुना है पूतना? पूतना का अर्थ क्या होता है? पूत कहते हैं पवित्र को, और पवित्रता जिसके जीवन में बिल्कुल भी न हो उसका नाम पूतना। अथवा पूत कहते हैं छोटे बच्चों को। माता कहते हैं मेरा पूत, पूत सपूत जन्यो जसोदा। पूत कहते हैं क्योंकि बच्चों को इसलिए भी पूत कहा जाता है क्योंकि पूत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्रता, और छोटे बच्चे परम पवित्र होते हैं। भीतर और बाहर दोनों प्रकार से वो परम पवित्र माने जाते हैं। इसलिए बहुत छोटे बच्चों को प्रणाम नहीं करवाना चाहिए। वो साक्षात परमात्मा के स्वरूप होते हैं। बाल रूप भगवान को इसलिए बाल कृष्ण कहा जाता है। तो बाल रूप भगवान है, वो साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं। तो पूत माने छोटे छोटे अबोध बालक, और उनका जो अपहरण कर ले। पूतान नयति सा पूतना, जो बच्चों को उठा के ले जाए उसका नाम पूतना। तो नाम भी बुरा और काम और महाबुरा। पूतना लोक बालघनी, नाम की भी बुरी और काम की भी महाबुरी। बालघनी बच्चों को मार डालती है, हत्यारी। तो खानदान भला होगा ना। राक्षसी तो फलाहार करती हो ना। रुधिरासना रुधिर पान करने वाली, बच्चों का खून पीती है।
भगवान से प्रेम करती होगी वो भी बात नहीं, जिघांसया, भगवान कोई जहर पिला के मारने की भावना से आई है, पर फिर भी भगवान एक गुण पर रीझ गए। क्या? बोले बुरी भली जैसी भी हो, इसने काम मैया जैसा किया है, और रिश्ते में मेरी मौसी है, मामा की बहन, तो रिश्ते में मौसी है और काम माँ जैसा किया है, इसलिए गति भी इसको माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पूतना जैसी पापनी में भी दोष दर्शन नहीं कर सके, वो अपने प्रणत भक्तों का दोष कैसे देख सकते हैं। जन अब गुण प्रभु मान न खाओ, 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव। भगवान का अति कोमल स्वभाव है, जो पूतना के जीवन से भी दोष देख नहीं पाए, और मां जैसी गति मौसी मान करके पूतना को प्रदान कर दी। जो भी पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम से कहता सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, प्रभु के चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न करने वाला यह पावन प्रसंग है। अब एक दिन की बात, रोहिणी नक्षत्र आया, जिस नक्षत्र में प्रभु का जन्म हुआ था। तो हम लोग तो साल में एक बार जन्मदिन मनाते हैं, पर मैया हर महीने मनाती है। जब जब रोहिणी नक्षत्र आता है, मैया कहती यही नक्षत्र में छोरा पैदा भयो, आज तो मैं गीत गवाऊंगी, उत्सव मना लेती है। तो एक महीने के हो पाए, रोहिणी नक्षत्र आया तो मैया ने लाला को खूब सजाया, और जैसी पालने में सुलाया कि लाला सो गए तो मैया धीरे से खड़ी भई, और जैसी मैया खड़ी भई तब तक लाला ने सोते सोते एकदम करवट बदल ली, और मैया खुशी में नाचवे लग गई, भाई छोरा तो बड़ो है गयो, अपने आप ही करवट बदल ली आज तो याने, भाई आज तो मैं विशेष गीत गवाऊंगी। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई। काहे बात की माई? बोल कह दीजो करवट बदलवे को बिलग हुआ है। तो नाई ने पूरे ब्रज में बुलावा लगाई दियो, सब गोपियां ले ले बधाई दौड़ी दौड़ी आई, जसोदा बहन करवट बदलवे की बार बार बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, पर ज्यादा हल्ला मत मचाइयो, छोरा मैंने हवाले ही सुबायो है। गोपियां बोली तो हमका तेरी सूरत देखवे आई है। अरे जब आई हैं तो गाएंगी बजाएंगी तो हल्ला तो मचेगो घर में। मैया बोली तो 2 मिनट रुको, मैं यह छोरा है कहीं शांत एकांत में सुबह दूं, फिर शोर मचाती रही। और मैया ने तुरंत सोते हुए लाला का पालना उठाया और बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाए दियो, माट मटका उठा करके गाड़ी के ऊपर धरवाई दिए, आंगन खाली। मैया बोली अब प्रेम से गाओ बजाओ, कोई परेशानी ना। फिर क्या था, सब गोपियां झूमने नाचने लगी और गाने लगी। अरे पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, निरख श्याम सूरत न फूली समावे, श्याम सूरत न भूली समावे, पलना में, पलना
जैसी गोपियों ने ठुमका लगा लगा के नाचना गाना चालू किया कि लाला की नींद उड़ गई। सोते हुए गोविंद जाग गए। जागते ही चारों तरफ आंख घुमाई, मन में विचार किया, वाह गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं, और जाके लिए गीत गा रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। भाई उत्सव हमारा है तो हमको बाहर क्यों लटका रखा है, चलो भीतर चले। पर चलना तो अभी आता ही नहीं हमको, अभी तो करवट बदलना सीखे, चल सकते नहीं तो क्या करें। एक ही उपाय है, बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों की एक ही ताकत है रोना। तो प्रभु को लगा हम रोना चालू करेंगे सो मैया उठा के ले जाएगी। ऐसा विचार करके गला फाड़ के रोना चालू किया। पर गाने बजाने में गोपियां इतनी मस्त थीं, इतना हल्ला मच रहा था कि रोने की आवाज भी काऊ ने ना सुनी। नैवास्रणोद वै रुदितं सुतस्य सा रुदं स्तनार्थी चरण बुदक्षिपत। नैवास्रणोद, किसी ने नहीं सुना। भगवान को लगा वाह हमारा उत्सव, हमारे ही गीत, और हम ही गला फाड़ के रो रहे हैं, कोई देख बेबारो ही ना है। कभी कभी विवाह में बाराती माल छानते हैं और दूल्हा बेचारा भूखा ही बैठा रहता है। बोलो राधे राधे। तो भगवान को लगा देखो हमारा ही उत्सव मना रहे हैं और हमारी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, क्या करें। तो रोते रोते गोविंद ने गाड़ी की तरफ देखा और एक लात मारी कि धम्म से पलट गई गाड़ी। वो जो गाड़ी पलटी, मटका फूटे, धमाधम की आवाज, भाई सब गोपियां भाग करके आई। कहा भयो, मैया जैसी टूटी गाड़ी दिखाई मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गए हो मेरो कन्हई। ग्वाला सब भागते हुए आए, टूटी हुई गाड़ी में से पालने से लाला को निकाल के मैया की गोद में दिए और मुस्कुराते हुए जब माधव ने मैया का स्तनपान किया तब मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है, तो धरी धरी धम्म से गाड़ी अचानक कैसे पलट गई। भाई दो छोरा भागते भागते आए, मैया हम बताएं, बेटा बताओ। बोले मैया तेरो लाला रोवे लग गयो, तो हम दोनों ने सोची कि चलो जाए उठा के मैया को दे आए, और जब तक तेरे लाला के पास हम पहुंच पाते तब तक तो याने वो लात मारी कि धम से उड़ गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, भांग पी के चले हो घर से, या कल के नेक्स्ट से छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी उड़ाई दी, भाग यहाँ थे। छोरा के मैया तेरी सौगंध खा रहे, आंखन देखी बात बता रहे। रुदितानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय, हमारी बात पे संशय मत कर। अनेन पादेन एतत् क्षिप्तम, या तेरे छोरा के पाद प्रहार से, चरण की ठोकर से ही गाड़ी पलटी है। पन्नते श्रद्धरे गोपा बाल भासित मित्युत। सुखदेव जी कहते हैं तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई पर किसी भी गोपी ग्वाल ने बच्चों की बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं किया। सब एक स्वर में बोले बाल भाषित, बच्चों की बातें हैं, देखते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, इन बच्चों की बातों में काय को माथा बच्ची कर रहे हो। और डांट के उन बच्चों को ही भगा दिया, पर विश्वास किसी को नहीं हुआ। ऐसे भगवान के द्वारा सकट भंजन हुआ। अब एक दिन मैया बड़े प्यार से लाला को गोद में लिए स्तनपान करा रही थी। इतने में भयंकर तूफान बन के तृणावर्त आ गया, चक्रवात का रूप बना के। गर्मियों में जो गोल गोल चक्राकार आंधी चलती है, उस चक्रवात का रूप बना के तृणावर्त आया। तिरछी निगाह से भगवान दूर से आते तृणावर्त को समझ गए। मन में सोचा मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। हमारी भी बहुत इच्छा है रही थी आकाश में उड़वे की, परंतु अब मैया गोद से नीचे उतारे तब तो मैं उड़न खटोला में बैठूं, अब मैया उतार वही ना चाह रही। तो धीरे धीरे भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में भगवान इतने वजनदार हो गए, इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में लेना भार पड़ गया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। धरती में उतार के मैया आंखें फाड़ के देखने लगी, हे भगवान मेरो हल्को फुल्को सो छोरा आज इतना भारी भारी वजनदार क्यों लगे। अरे समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी दूध जो पिवाई रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गयो सो भारी है गयो। अब बताओ छोरा दूध पी के भारी है जाए, पर मैया को जम गई बात।
तो लाला को खेलता हुआ आंगन में छोड़ के तनिक भीतर चली गई किसी काम से। मिल गया अवसर तृणावर्त को, वेग से आया, लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उड़े चले गए, पूरा ब्रजमंडल देख लिया उसकी पीठ पर बैठ के। और जो ब्रज के बाहर जाने को हुआ तो उसका गला दबाया और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया, कहीं जल्दी जल्दी में काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बच्चा है कि पहाड़ इतना भार, मुड़ मुड़ के देखे। भगवान को बड़ी हंसी आवे, अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी घोपड़ी पत्थर से ही पटकू। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम कराल। सुखदेव जी कहते हैं उसका सिर पकड़ के भगवान ने पत्थर पर लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का अंत हो गया, तूफान शांत हो गया। ऐसे भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब जितनी ये लीलाएं हैं इनके आध्यात्मिक संकेत भी हैं, उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लें। ब्रज में भगवान प्रकट हुए और असुरों ने हमले चालू किए। ये ब्रजमंडल क्या है? ये मानव शरीर है ना, ये भी मथुरा नगरी है। मथुरा, मथुरा का अर्थ जानते हैं? मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः। मथुरा को उल्टा पढ़ो और बीच का अक्षर निकाल के बोलो। तो मथुरा का उल्टा क्या हो जाएगा? राथोम, उल्टा हो गया। अब बीच का अक्षर निकाल दो तो अब क्या बचा? राम, राम नाम बचा। बोले ये न मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये युगल दो अक्षर राम नाम के नहीं हैं, तन मुखे मध्याक्षरम, उनके मुख में बस बीच वाला अक्षर ही शेष बचता है। तो बीच का अक्षर क्या है? थू। तो जिनके मुख में राम नहीं उनके मुख में थू। ये मोक्षदापुरी है मथुरा, इसलिए मानवपुरी भी मथुरापुरी है। और इस मानवपुरी की मथुरापुरी में यदि राम नाम का आपने अवलंब नहीं लिया तो यह जीवन व्यर्थ है। परंतु इस ब्रज मंडल में, इस मथुरा मंडल में गोकुल धाम है जहां गोविंद ने लीला करी। गोकुल क्या है? गो नाम गायों का भी होता है और गो नाम इंद्रियों का भी होता है। गवांकुलह गोकुलह, गायों का जो यूथ हो, जहां ढेर सारी गाय रहती हो उसको भी गोकुल कहते हैं। और जहां इंद्रियों का समुदाय हो वो भी गोकुल धाम है। तो पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, ये जो गो इंद्रियां हैं ये भी गोकुल धाम है। अब अपने हृदय के बीच ब्रजमंडल में जब गोविंद प्रकट हो गए तो गोकुल की ब्रज की बड़ी महिमा बढ़ गई। गोपियों ने गोपी गीत में कहा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। प्रभु आपने जन्म लिया तब से ब्रज की महिमा बहुत बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य जीवन की महिमा तो है, बड़े भाग्यमान सुतन पावा, पर महिमा की सार्थकता कब है? ये महिमा वास्तविक अर्थों में सिद्ध कब होगी? जब इस मानवपुरी में, इस ब्रजमंडल में गोविंद का प्राकट्य हो जाए, तब इस प्रभु को इस अपने जीवन में ही प्रभु के दर्शन कर लेना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के लिए यह भाग्यशाली मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और हर युग में प्रभु के अवतार होते नहीं हैं, किंतु प्रभु श्री कृष्ण जी के बाल लीला के समय जो भी लोग मानव रूप में थे और प्रभु श्री कृष्ण को देखे थे, उनकी लीलाओं को देखे थे, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, इस पूरे ब्रह्मांड में उन लोगों से अधिक भाग्यशाली कोई भी नहीं है जो प्रभु के उस दिव्य रूप को देखा हो
और उस दिव्य लीला को देखा हो, उनका सानिध्य जिसे प्राप्त हो, उससे बड़ा बड़भागी यह समझ लेना कि पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। तो उस प्रभु को दर्शन करने के लिए आप लोग भी अपने भक्ति को और अधिक पराकाष्ठा की ओर ले जाएं। भक्तों, श्री राधे राधे। तो दुर्लभम प्लवम, भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ भवसागर की नौका है। उद्धव जी ने कहा नौका भले ही आपने सुंदर दे दी पर चलाना तो आता ही नहीं। नौका में बैठा के किसी को छोड़ दो और चलाना आवे तो डूब जाएगा। भगवान बोले जिनको चलाना नहीं आता उनको चलाने के लिए मैंने केवट भेज दी हैं, जो नौका चलाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बड़े कुशल होते हैं। केवट कौन है? बोले गुरु कर्णधारम। संत सदगुरु जो हैं वो कर्णधार हैं। कर्णधार माने नौका खेने वाले, केवट। आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लो, चलाना नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी गाड़ी, इसलिए ड्राइवर रख लो। ड्राइवर जब रखो तो 2 बातों का ध्यान रखना, लाइसेंस भी हो और अनुभव भी हो। उसी प्रकार अपने मानव शरीर की नौका को पार लगाने के लिए जिस केवट रूपी सदगुरु की शरण में जाओ, जो तुम्हारी नौका को पार लगाए, उसमें भी देख लो, समझ लो हमारी नौका पार लगाएगा कि नहीं। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। वो केवट है, नौका पार लगाने वाला है। उद्धव जी बोले महाराज कितना भी कुशल केवट हो और कितनी भी बढ़िया नौका हो, पर कभी कभी ऐसा झंझावात आता है, तूफान आता है कि बड़े बड़े जहाज तक पलट जाते हैं। तो इन झंझावातों से, इन तूफानों से आप कैसे बचाते हो? उसके लिए क्या किया? भगवान बोले मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। नभस्व माने वायु। भगवान कहते हैं जब तुम सदगुरु की शरण लेकर के अपने मानव तन की नौका को भवसागर पार करने के लिए प्रयास करोगे, तो मैं अपनी कृपा की हवा बन करके तुम्हारी नौका में धक्का लगाऊंगा, अनुकूल हवा बन करके तुम्हारी सहायता करूंगा। आप साइकिल से जा रहे हो, सामने की उल्टी हवा आ जाए तो चलाना मुश्किल पड़ जाता है, और जिधर जा रहे हो उधर की यही हवा तेज चल पड़े तो अपने आप ही मोटरसाइकिल बन जाती है, वो चलाना नहीं पड़ता, साइकिल अपने आप चलती है। तो भगवान कहते हैं कि तुम जब मेरा अवलंब लेकर के, गुरु कृपा का आश्रय लेकर के नौका को सत्कर्मों के द्वारा चलाओगे, तो मैं कृपा की अनुकूल हवा बन के तुम्हारी नौका में धक्का मारूंगा। और ये सारे साधन सुलभ होकर के भी जो भवसागर पार न करे, वो प्राणी आत्महत्यारा कहलाता है, आत्मघाती कहलाता है। नरदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। पुमान भवाब्धिं न तरेत्, जो मनुष्य ये सारे साधन सुलभ होकर के भी, भवाब्धि माने भवसागर, अब्धि माने समुद्र, संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर पाता, स आत्महा, उसने आत्महत्या की है, आत्मघात किया है, आत्महत्यारा है। अब इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। नरतन भव बारिध को बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुगम कर पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय सो कृत निंदित मंदमती